गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व का पेपर पढ़ा रही हूँ। आज के लेक्चर में हम करेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ये है आपका आर्टिकल। इसको डिराइव करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, हम एक एज्यूम करते हैं कि माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश समावेशित किया गया है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। गोले का यानी जो स्फेयर है उस स्फेयर की रेडियस आर है और उसको कैपिटल क्यू आवेश से हमने चार्ज किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस जो स्फेयर है इस पर हमें इसके कारण हमें एनर्जी चाहिए कि इसको चार्ज करने में कितनी एनर्जी की आवश्यकता हुई, ये हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक आर त्रिज्या का गोला लिया। नाउ द चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, एंड दिस इज़ रो बना कहलाती है हमारी चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर हो गई चार्ज अपॉन वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल क्यू अपॉन वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। 3 आपका ऊपर चला गया है और यहाँ से आपके पास जो आ गया है रो की वैल्यू आ जाती है, वो आ गई आपके पास 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यूब। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या कर रहे हैं, संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए यह माना जाता है कि गोला कैसा बना हुआ है, सकेंद्रीय अल्प मोटाई के विभिन्न गोलीय कोशों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यानी क्या बना हुआ है, छोटी छोटी कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल से मिलकर बना हुआ है जिनकी थिकनेस क्या है, वेरी स्मॉल। सो द बिल्ट अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, वी कैन इमेजिन द स्फीयर टू बी मेड अप ऑफ कोसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ वेरी स्मॉल थिकनेस, यानी बहुत छोटी थिकनेस का अल्प मोटाई के गोलीय कोशों से मिलकर बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक गोलीय कोश के लिए निकाल लेंगे और बाकी के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो माना आर त्रिज्या वाले गोले में आवेश की मात्रा दैट इज इक्वल टू हो गया क्यू बराबर हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। स्मॉल आर, ये इसकी जो गोलीय कोश हमने लिया है इसकी त्रिज्या यहाँ सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये आर दूरी पर है। सो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है और कैपिटल आर क्या था, गोले की त्रिज्या थी। सो क्यू बराबर हो गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तथा गोले के पृष्ठ पर विभव पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेयर, वो जो गोलीय कोश ले रखा है, एंड दैट वी इज इक्वल टू हो गया के क्यू अपॉन आर, के रो क्यू अपॉन आर इंटू, अब आर की वैल्यू हमने रो की वैल्यू हमने यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। क्यू की वैल्यू क्या आपके पास आ गई है, के रो क्यू अपॉन आर इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ से ये आर से एक आर आपका कैंसिल हो गया आर क्यूब से, तो आपके पास क्या बच गया है 4π/3 के रो अपॉन आर स्क्वायर से। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आर त्रिज्या के गोले कोश को यदि हम डी क्यू आवेश से आवेशित करते हैं तो उसकी जो त्रिज्या है वो कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, आर से आर प्लस डी आर करने में किया गया कार्य, जिसे स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि डी यू के बराबर होगा। सो डी यू बराबर हो गया वी इंटू डी क्यू। दिस इज से इक्वेशन नंबर 4। तथा किसी त्रिज्या आर और अल्प मोटाई डी आर के गोलीय कोश को दिया गया आवेश, कितना आवेश दिया जा रहा है इसको आवेशित करने में, यानी एक रिंग जो है स्फेरिकल शेल जो है जिसकी त्रिज्या आर है और थिकनेस क्या थी, डी आर है, तो इसको आवेशित करने में जो दिया गया आवेश है वो बराबर हो गया डी क्यू बराबर हो गया रो इंटू 4π आर स्क्वायर। 4π आर स्क्वायर क्या हो गया, इसका सरफेस एरिया हो गया। नाउ डी यू बराबर हो गया वी डी क्यू। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी की वैल्यू रख देंगे और डी क्यू की वैल्यू रख देंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी हमने। 4π के पी अपॉन 3 इंटू आर स्क्वायर इंटू रो इंटू 4π आर स्क्वायर इंटू डी आर, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू पुट आ रही है वो आ रही है 16/3
पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर 4 इंटू डी आर। ये तो हो गया उस छोटी सी रिंग को जिसकी त्रिज्या आर है, सेंटर से डिस्टेंस आर है और थिकनेस डी आर है, उसको आवेशित करने में जो एनर्जी चाहिए डी यू, वो हो गई आपकी 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर की पावर 4 डी आर। अब हमें क्या करना है, हमें तो संपूर्ण गोले को आवेशित करना है। तो संपूर्ण गोले को आवेशित करने पर स्थितिज ऊर्जा में जो वृद्धि होगी u बराबर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, और कितने से कितने तक, 0 से, यानी ये वो आवेशित नहीं था, चार्ज 0 था और 0 से हमने उसके चार्ज को बढ़ाकर q कर दिया है। सो 0 से q v डी क्यू। और अब यदि हम v डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर आपका जो चेंज आ रहा है ना, पार्शियल आ रहा है, वो क्या आ रहा है, डी आर आ रहा है। सो डी आर आ रहा है, इसका मतलब मुझे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। सो लिमिट विल बी चेंज फ्रॉम 0 टू r। तो ये हो गया आपका डी यू का मान, u का मान, u बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 टू r 16/3 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के आर की पावर 4 डी आर। और इसको हमने इंटीग्रेट किया, r की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया r की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ से लिमिट रखने के बाद आपके पास आ जाता है 16/15 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर की पावर 5। नाउ हेयर पुट द वैल्यू ऑफ रो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 से रो का मान यहाँ पर पुट कर देते हैं, और रो का मान पुट करने पर द पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, u बराबर हो जाती है 16/15 पाई स्क्वायर के आर की पावर 5 इंटू 9q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 6। कैंसिल हो जाएंगी कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें कैंसिल होने के बाद u बराबर आ जाता है आपके पास सॉल्व होने के बाद 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ये कहलाता है हमारा कि किसी भी चार्ज को, स्फेयर को यदि हम चार्ज कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज कर रहे हैं और क्यू चार्ज तक हम उसको चार्ज करना चाह रहे हैं, तो जितनी एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है वो बराबर होती है 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। यानी इतनी एनर्जी देने पर वो स्फेयर क्यू चार्ज से आवेशित हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका पहला आर्टिकल जो हमने आज आपको करा दिया है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, दिस आर्टिकल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिकल रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म आवेशित कण है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, और उसकी जो आकृति है या आकार जैसे कहते हैं या शेप कहते हैं, उसको चेक करना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत स्मॉल पार्टिकल है, बहुत सूक्ष्म है, ठीक है, माइक्रो पार्टिकल है। तो इसकी जो शेप है वो डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये मान लिया जाता है, एज्यूम किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक आर त्रिज्या का, जिसकी रेडियस आर है, एक छोटा सा चार्ज स्फेयर है, और इसका द्रव्यमान जो है वो संचित विद्युत ऊर्जा के कारण माना जाए तो इलेक्ट्रॉन का आकार निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि वो एक छोटा सा सूक्ष्म पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और उसका जो शेप है वो स्फेयर है। अब यदि हम मान लेते हैं स्फेयर है, अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, -e। सो देयरफॉर स्फेयर उसके ऊपर चार्ज कितना, आवेश कितना होता है, E होता है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो उस पर जो उसको चार्ज करने में जो एनर्जी की आवश्यकता है वो बराबर हो गई, U बराबर हो गई 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर। क्यू की जगह हमने क्या ले लिया, स्मॉल e। स्मॉल e क्या है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस है। अब इलेक्ट्रॉन जो है आइंस्टीन के अनुसार जो मास एनर्जी रिलेशनशिप है, आप सभी जानते हैं कि आइंस्टीन के द्वारा जो मास एनर्जी रिलेशनशिप दिया गया था, U बराबर एनर्जी बराबर होती है mc², यानी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मानी जाए, तो आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशनशिप के अनुसार ये किसके बराबर होगी, mc²। यानी m क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। सो U बराबर हो गया आपका mc², और mc² इसका मतलब किसके बराबर आ जाएगा, कहाँ से ये जो एनर्जी मिली मास को कन्वर्ट करने से एनर्जी, यही उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में रहती है। सो mc² बराबर हो गया 3/5 के ई स्क्वायर अपॉन आर। दोनों इक्वलेंट हो गए।
और यहाँ से आर की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आ गई 3/5 ke² अपॉन 5mc²। यहाँ पर के क्या है, के आपका कांस्टेंट है 1/4πε0 जिसकी वैल्यू होती है, और न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसकी 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर² अपॉन कूलाम²। ये वैल्यू है आपकी किसकी, के कांस्टेंट की, जिसकी वैल्यू 1/4πε0 है। तो हम के स्थान पर हम रख देंगे 9 × 10⁹। अब दूसरी चीज़ क्या है आपकी ई क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर के की ई की वैल्यू रख दी है। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ये मास हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का। एंड सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये सभी वैल्यूज़ हो गई न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ये सभी नोन हैं वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स हैं ये वैल्यूज़। तो हमने क्या किया, इन सब की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है, और पुट करने के बाद आपके पास जो कैलकुलेशन से वैल्यू आ रही है आर यानी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.69 × 10⁻⁻15 मीटर, ये आ गई। अब इसको हम फर्मी के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 मीटर के स्थान पर हम फर्मी भी लिख सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन की जो क्लासिकल रेडियस आ गई वो आपके पास क्या आ गई है 1.69 फर्मी। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप में भी कई बार पूछा जाता है, राइट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की रेडियस क्या आ गई 1.69 फर्मी या 1.69 × 10⁻⁻15 मीटर। तो ये हो गया आपका आज का आर्टिकल। आज के आर्टिकल में हमने ये आपका जो नेक्स्ट जो लेक्चर था वो हम करने, आज के आर्टिकल में हमने जो किया है ये इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। आप सिलेबस में से चेक करते रहिए, सिलेबस के अनुसार ये आपका सेकंड पार्ट था, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन के बाद डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप क्लास 12 के अंदर भी पढ़कर आए हो। एग्जाम्पल ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एग्जाम्पल्स भी आएंगे, और फिर आ जाएगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट करें। थैंक यू सो मच।